आप सब मेरे ऑनलाइन बहन भाइयों को एक बार फिर से जय मसीह की। परमेश्वर की दया, अनुग्रह, कृपा हम सब पर सदा बनी रहे, क्योंकि जितने परम प्रधान की छाया में बैठे हैं, जो उसके वचन को थामे रहते हैं, वो कभी लज्जित नहीं होते। उसने अभी तक हम सबको संभाला, हमारे परिवारों में शांति दिया, इसके लिए उसका धन्यवाद। आइए हम आज सुबह का वचन पढ़ेंगे। आज तारीख है 5/4/2025 और हम पढ़ेंगे लूका की पुस्तक में से उसका 8 अध्याय, उसका 26 से लेके और 56 वचन तक। इसके पढ़े और सुने जाने पर प्रभु की आशीष हो। जो मेरा बहन भाई मुझे 365 दिन फॉलो करता है, वो पूरी की पूरी बाइबल कंप्लीट कर लेगा। मैं विश्वास करता हूँ कि जो भी सुने एक दूसरे को शेयर कीजिए। मैं बेसिक बाइबल पढ़ता हूँ, मैं पास्टर नहीं हूँ, मैं कोई सेवक भी नहीं हूँ, मैं एक आप जैसा विश्वासी हूँ। बस मैं चाहता हूँ लोग बाइबल को पढ़ें, परमेश्वर के विचारों को, सोचों को, समझ को जानें। इसलिए मैं कोशिश करता हूँ कि ये पूरी की पूरी बाइबल हम एक साल में कंप्लीट करें, ताकि हम जान सकें परमेश्वर की योजना हमारे जीवन में क्या है। फिर वे गरसनियों के देश में पहुँचे, जो उस पार गलील के सामने है। जब वह किनारे पर उतरा तो उस नगर में एक मनुष्य उसे मिला, जिसमें दुष्ट आत्माएं थी। वह बहुत दिनों से न कपड़े पहनता था और न घरों में रहता था, वरन कब्रों में रहा करता था। वह यीशु को देखकर चिल्लाया और उसके सामने गिरकर ऊंचे शब्द से कहा, हे परम प्रधान के पुत्र यीशु, मुझे तुझसे क्या काम? मैं तुझसे विनती करता हूँ कि मुझे पीड़ा न दे, क्योंकि वह उस अशुद्ध आत्मा को उस मनुष्य से निकालने की आज्ञा दे रहा था। इसलिए वह उस पर बार बार प्रबल होती थी। यदि लोग उसे सांकड़ों और बेड़ियों से बांधते थे, तो भी वह बंधनों को तोड़ डालता था और दुष्ट आत्माओं से जंगल में भगाए फिरती थी। यीशु ने उससे पूछा, तेरा क्या नाम है? उसने कहा, सेना, क्योंकि बहुत दुष्ट आत्माएं उसमें बैठ गई थी। उन्होंने उसे विनती की और उन्हें अथाह गड्ढे में जाने की आज्ञा ना दे। वह पहाड़ पर सूरों को एक बड़ा झुंड चर रहा था, इसलिए उन्होंने उससे विनती की कि हमें उसमें बैठने दे। उसने उन्हें जाने दिया। तब दुष्ट आत्माएं उस मनुष्य से निकलकर सूरों में समा गई। वह झुंड कड़ाके पर से झपटकर झील में जा गिरा और डूब मरा। चरवाहे ने जो हुआ था देखकर भागे और नगर में, गांव में जाकर उसका समाचार दिया। लोग यह जो हुआ था उसे देखने को निकले और यीशु के पास आकर जिस मनुष्य से दुष्ट आत्माएं निकली थी, उसे यीशु के पांव के पास कपड़े पहने हुए सचेत बैठा हुआ पाकर डर गए। और देखने वालों ने उनको बताया कि वह दुष्ट आत्मा का सताया हुआ मनुष्य किस प्रकार अच्छा हुआ। तब गरसेनियों के आसपास के सब लोगों ने यीशु से विनती की कि हमारे यहाँ से चला जा, क्योंकि उन पर बड़ा भय छा गया था। अंत वह नाव पर चढ़कर लौट गया। जिस मनुष्य में से दुष्ट आत्माएं निकली थी, वह उससे विनती करने लगा कि मुझे अपने साथ रहने दे। परंतु यीशु ने उसे विदा करके कहा, अपने घर को लौट जा और लोगों को बता कि परमेश्वर ने तेरे लिए कैसे बड़े बड़े काम किए हैं। वह जाकर सारे नगर में प्रचार करने लगा, और यीशु ने मेरे लिए कैसे बड़े बड़े काम किए हैं। जब यीशु लौटा तो लोग उससे आनंद के साथ मिले, क्योंकि वे सब उसकी बाट जोह रहे थे। इतने में याईर नामक एक मनुष्य, जो आराधनालय का सरदार था, आया और यीशु के पांव में गिर के उससे विनती करने लगा कि मेरे घर चल, क्योंकि उसके 12 वर्ष की एक इकलौती बेटी थी जो मरने पर थी। वह जा ही रहा था कि तब लोग उस पर गिर पड़े थे। एक स्त्री ने, जिसको 12 वर्ष से लहू बहाने का रोग था और जो अपनी सारी जीविका वैद्यों के पीछे व्यय कर चुकी थी, तो भी किसी के हाथ से चंगी ना हो सकी, पीछे से आकर उसने उसके वस्त्र के आंचल को छुआ और तुरंत उसका लहू बहना बंद हो गया। इस पर यीशु ने कहा, मुझे किसने छुआ?
जब सब मुकरने लगे तो पतरस और उसके साथी ने कहा, हे स्वामी, तुझे तो भीड़ दबा रही है और तुझ पर गिरी पड़ती है। परंतु यीशु ने उससे कहा, किसी ने मुझे छुआ है, क्योंकि मैंने जान लिया है कि मुझ में से सामर्थ्य निकली है। जब स्त्री ने देखा कि मैं छिप नहीं सकती, तब कांपती हुई आई और उसके पांव पर गिरकर लोगों के सामने बताया कि उसने किस कारण से उसे छुआ और कैसे तुरंत चंगी हो गई। उसने उससे कहा, बेटी, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया, कुशल से चली जा। वह यह कह ही रहा था कि किसी ने आराधनालय के सरदार के यहाँ से आकर कहा, तेरी बेटी मर गई, गुरु को दुख न दे। यीशु ने यह सुनकर उसे उत्तर दिया, मत डर, केवल विश्वास रख तो वह बच जाएगी। घर में जाकर उसने पतरस, यूहन्ना, याकूब और लड़की के माता पिता को छोड़ अन्य किसी को अपने साथ भीतर आने न दिया। सब उसके लिए रो पीट रहे थे, परंतु उसने कहा, रो मत, वह मरी नहीं परंतु सो रही है। वे ये जानकर कि वह मर गई है उसकी हंसी करने लगे, परंतु उसने उनका हाथ पकड़ा और पुकार कर कहा, हे लड़की, उठ। तब उसके प्राण लौट आए और वह तुरंत उठ बैठी। फिर उसने आज्ञा दी कि उसे कुछ खाने को दिया जाए। उसके माता पिता चकित हुए, परंतु उसने उन्हें चिताया कि वह जो कुछ हुआ वह किसी से ना कहना। आमीन। मेरे भाई और बहनों, ये छोटा सा सुबह का वचन था। इसमें प्रभु यीशु के 3 कार्य लिखे हुए हैं। एक, दुष्ट आत्मा से ग्रस्त एक भाई था जिसको गर्शेन देश में, जिसको प्रभु यीशु ने चंगा किया। उस लोग इतना भय खा गए क्योंकि वहाँ बहुत पाप होता था। उन्होंने कहा, हमारे पास से चला जा। दूसरा, एक याईर की पुत्री थी जिसको प्रभु यीशु ने 12 साल की जीवित किया। तीसरा, एक 12 साल से लहू बहने वाली स्त्री थी। परमेश्वर के वस्त्र को छूकर उसने भी उद्धार पाया और चंगाई पाई। तो ये आज का वचन था। मैं विश्वास करता हूँ इस वचन के द्वारा हमारे जीवनों में, हमारे घरों में और हमें अगुवाई मिले। और ये जान करके प्रभु यीशु चंगा करने वाला परमेश्वर है। अगर कोई मेरा भाई बहन बीमार है, आप उसे पूर्ण मन से पुकारिए, वो आपको भी चंगा करने की ताकत रखता है। मेरे सारे ऑनलाइन बहन भाइयों को फिर से जय मसीह की। फिर मिलेंगे शाम के वचन के साथ। तब तक सबको जय मसीह।